कुंभ राशि अप्रैल 2025 जिस समय का इंतजार था वो समय अब आ चुका है। आपके सारे काम बनने लगेंगे। अप्रैल महीना 2025 कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। जय माता दी एक बार सच्चे मन से लिखिए, जय माता दी। आप लोगों को माता जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा, मिलता रहेगा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर। देखिए, अप्रैल के महीने की काफी समय से इंतजार था, क्योंकि अप्रैल के महीने से शनि की 7.5 का जो दूसरा चरण था वो समाप्त हो चुका है और तीसरा चरण शुरू हो चुका है। यानी कि जो शनिदेव हैं वो आपकी राशि से गोचर करके द्वितीय भाव में प्रवेश कर चुके हैं। तो जो एक वो स्थिति थी, आपके बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। जो गड़बड़ चल रही थी, परेशानियां चल रही थी, वो अब बैलेंस होने लगेंगी, मतलब परेशानियां खत्म होने लगेंगी, मैं सीधे तौर पे बताऊं तो। और इस वीडियो में मैं सारी बातें वो बताऊंगा कि जो ग्रह परिवर्तन है अप्रैल में वो कैसे कैसे आपके जीवन पर प्रभाव डालेंगे। हर एक क्षेत्र की हम बात करेंगे, चाहे वो आपका कैरियर हो, चाहे आपका वो बिजनेस हो, चाहे आपकी पढ़ाई लिखाई हो, चाहे आपका स्वास्थ्य हो, चाहे वो रिश्ते हो। हर चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ग्रहों की स्थिति के अनुसार उनमें क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, ये महीना विशेष रूप से खास है कुंभ राशि के लोगों के लिए। तो सबसे पहले मैं ग्रहों की स्थिति की बात करूं तो इस महीने में देखिए, आपके राशि के स्वामी ये 29 मार्च को राशि बदलकर आपके दूसरे घर में आ चुके हैं, जिससे पंच ग्रह योग आपके दूसरे घर में बना है। मीन राशि में राहु पहले से ही बैठे थे, शनि का महागोचर कर चुके हैं, सूर्य पहले से ही थे, बुध पहले से थे, शुक्र पहले से थे, यानी 5 ग्रह एक साथ हैं और कई तरह के योग का ये निर्माण भी कर रहे हैं। आपके चौथे घर में गुरु बृहस्पति जी विराजमान है, आपके पंचम भाव में मंगल देव विराजमान है, लेकिन मंगल का राशि परिवर्तन अब हो जाएगा 5 अप्रैल को। अब ये राशि जो परिवर्तन होगा आपके छठे घर में, लेकिन मंगल का छठे घर में आना भी आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी लाएगा, मतलब आपके लिए संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो आपके लिए कोई परेशान होने का नहीं जब मतलब है आपके लिए, और ये खुशी की बात है। उसके बाद केतु आपके एक हाउस में विराजमान है, तो बाकी तो सभी घरों के स्वामी आपके दूसरे घर में ही बैठे हैं। सिर्फ सूर्य देव का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य का ये राशि परिवर्तन बड़ा अहम है आपके लिए, क्योंकि सूर्य आपके दूसरे घर से निकलकर उच्च राशि आपके तीसरे घर में प्रवेश करने वाले हैं, जो एक सबसे बड़ा चीजों को एकदम से परिवर्तित करने का समय रहेगा आपके जीवन में। तो विस्तार से आप समझ लीजिए क्या कुछ खास हैं जो विशेष हैं, उसके बारे में बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसको फॉलो कर लें और एक बार सच्चे मन से बोल दें, हर हर महादेव। देखिए, अब हमने पहले ही बात की थी कि शनि की 7.5 का दूसरा चरण शुरू हो चुका है, लेकिन यहाँ 9 अप्रैल तक शनिदेव अस्त रहेंगे, उसके बाद वो उदय होंगे। ठीक है, तो यहाँ शनिदेव का दूसरा चरण समाप्त हो चुका है। अब धीरे धीरे आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। कैरियर की अगर मैं बात करूं तो कैरियर के स्वामी होते हैं मंगल। ये मंगल देव आपके पंचम भाव में बैठे हैं, लेकिन पहले ही सप्ताह में ये आपके छठे घर में आ जाएंगे। अब देखिए, छठे घर में मंगल नीच के हो जाते हैं, यहाँ 4 जो नंबर है उस राशि में, लेकिन मंगल अगर नीच के छठे घर में बैठे हैं तो भी ये आपको बताऊं कि शत्रु हनन योग बन रहा है, और ये योग आपकी जॉब में बदलाव लाता है। किसी भी तरह का जॉब में परिवर्तन अगर आप चाहते थे तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी जॉब में परिवर्तन होगी, आपकी जॉब के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। छठा घर क्या होता है? छठा घर सेवा का घर होता है। सेवा क्या है? सेवा जॉब है, तो जो आप जॉब करते हैं वही आप सेवा दे रहे हैं, आपका काम ही आपके लिए सेवा है, आप वही सेवा दे रहे हैं। तो नौकरी के लिए बहुत अच्छा है ये टाइम पीरियड, आपके लिए अच्छा रहेगा। आप स्विच करना चाहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रयास जरूर करें, आपको सफलता मिलेगी। पहले सप्ताह में ही आपकी संभावनाएं, अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी और अपने काम को लेकर के अपने आसपास मौजूद लोगों के साथ आप रेस्पेक्ट बनाए रखें, और उससे आपके ऑफिस में भी आपकी रेस्पेक्ट बढ़ जाएगी, आसपास समाज में भी आपकी रेस्पेक्ट बन जाएगी। शत्रु आप पर हावी हो सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। देखिए, शत्रुओं का घर ऑफिस के माहौल में कहीं कहीं पे भी हो, जो भी आपके खिलाफ खड़े हैं या फिर कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, तो वहाँ
उसको बैलेंस कर पाएंगे, यानी कि आप उनसे पार जा सकते हैं। शत्रु आपके सर उठाएंगे लेकिन आप उनसे पार चले जाएंगे। देखिए मंगल क्या कर रहे हैं, मंगल जो है वो एनर्जी दे रहे हैं, आपको ऊर्जा दे रहे हैं। मंगल आपके वर्क प्लेस पर आपको ऊपर लेकर के जा रहे हैं, मतलब आपका प्रमोशन दिलवा रहे हैं। मंगल उन लोगों से आपको बचाने का काम करेंगे जो एक राजनीति चलती है आपके खिलाफ। तो वो पॉलिटिक्स जो ऑफिस में चलती है, घर में चलती है या कहीं आसपास चलती है, तो मंगल देव उससे आपको बचाने के लिए तैयार खड़े हैं। तो ये महीना जॉब के लिए बहुत अच्छा है। जो आप मैं बताऊं मेंटल प्रेशर आप झेल रहे थे पिछले काफी वक्त से, एक तो शनि आपके चंद्रमा के ऊपर से चले गए, चंद्र राशि पर आधारित है ये राशिफल, तो शनि की 7.5 का प्रकोप कम हुआ है। ऊपर से यहाँ पर मंगल देव आ गए हैं, लेकिन मंगल देव एक काम जरूर करेंगे। मंगल की जो दृष्टि है साथ में वो यहाँ है और मंगल की दृष्टि यहाँ है। क्रोध जरूर आपका बढ़ सकता है, थोड़ा उतावलापन जल्दबाजी आप कर सकते हैं, ये आपके अंदर की एक खासियत होती है। तो जल्दबाजी आप ना करें, ये थोड़ा सा नुकसानदायक भी आपके लिए होता है। मैंने पहले ही एक चीज़ बहुत बार आपको बताई है और ये चीज़ आपको समझाता रहा हूँ मैं। ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिल सकता है इस महीने, शत्रुओं को आप नीचे गिराने में सक्षम होंगे। आपके जो कंपटीटर्स हैं, प्रतिस्पर्धी हैं, उनको भी आप नीचे बैठा पाएंगे, मतलब आप उनसे आगे निकल जाएंगे। ऐसा टाइम ये रहेगा। मंगल की दृष्टि यहाँ से 1 2 3 4 आपके भाग्य भाव पर जा रही है। ट्रैवल होने का समय है, मतलब आप कामकाज के सिलसिले में यात्राएं कर सकते हैं और ये अहम यात्राएं होंगी। धर्म से जुड़े हुए क्षेत्र में भी आप यात्राएं कर सकते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि करियर के लिए बहुत अच्छा समय ये है आपके लिए, बिजनेस के लिए भी अच्छा समय है, धार्मिक कार्यों के लिए भी अच्छा समय है। देखिए बिजनेस के स्वामी कौन है, सूर्य देव हैं। वो कहाँ बैठे हैं, आपके दूसरे घर में बैठे हैं 4 ग्रहों के साथ, और जितने ही ये आपकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ा रहे हैं बहुत ज्यादा, तो वो सब कुछ अब आपके जीवन में होने वाला है। जब सूर्यदेव यहाँ से गोचर कर जाएंगे, कब करेंगे, अप्रैल में करेंगे, 14 अप्रैल को। तो जैसे ही आपके तीसरे घर में आएंगे, तीसरा घर साहस का होता है, पराक्रम का होता है, तो कम्युनिकेशन का जो है आपका लेवल बढ़ जाएगा, आपका साहस बढ़ जाएगा, ट्रैवल भी आप कर सकते हैं। इनके यहाँ गोचर करते ही आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज बननी शुरू हो जाएंगी। बिजनेस के मामले में सूर्य का ये गोचर आपके बिजनेस में तरक्की देगा, आपके बिजनेस में ग्रोथ यानी कि बढ़ोतरी लेकर के आएगा। अचानक से चीजों में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा और आपका अच्छा समय शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि सूर्य देव यहाँ उच्च उदय होने वाले हैं, और अब बिजनेस के जो वो है आपकी सारी चीजें हैं, वो धीरे धीरे करके आपकी एकदम से जो रुकावट देखने को मिल रही थी वो खत्म होने वाली है। बिजनेस आपका एकदम से बढ़ सकता है। तो ये महीना बिजनेस के लिए आपका महीना बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत उत्तम रहेगा। आपका बिजनेस जो पहले कम स्केल पर था वो बड़ा हो सकता है। आप जिस भी बिजनेस में हैं, आप अगर बिजनेस करते हैं तो उसमें तरक्की आपकी बहुत लिखी हुई है। तो ये बहुत अच्छा समय है नई तरक्की प्राप्त करने के लिए। और आपके जो प्रतिस्पर्धी हैं, जो कंपटीटर हैं, वो आपको जो नीचा दिखाना चाहते हैं बिजनेस में, आप उनको पीछे छोड़ करके कहीं आगे निकल जाएंगे। ऐसा समय बिजनेस के लिए रहेगा और ऐसा समय बार बार नहीं आता है, आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। देखिए यहाँ एक चीज और होने वाली है, मंगल और सूर्य 2 ऐसे प्लेनेट हैं, 2 ऐसे ग्रह हैं जो आपको सरकार के पक्ष से लाभ दिलाते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए बहुत अच्छे संकेत हैं। मंगल का 6ठे में होना और सूर्य का आपके 11वें घर में होना, 11वें घर में होना, सरकार से लाभ दिलाने में सक्षम हो सकता है। जो गवर्नमेंट जॉब में है उनके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। गवर्नमेंट जॉब में आप प्रमोशन मिल सकता है आपको। किसी कंपटीशन में अगर आप बैठते हैं तो उस कंपटीशन को आप क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपटीशन का भाव होता है। सूर्यदेव यहाँ 3rd में बैठेंगे। इतना पावर आपको देंगे कि कंपटीटर को आप अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, और कोई भी कंपटीशन की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो उसको आप क्रैक करके उसमें सफल होंगे। तो सरकार से भी आप अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी क्षेत्र से प्रबल लाभ आपको मिलता दिख रहा है, और साथ ही जो खर्चे होंगे वो थोड़ा रहेंगे, तो उस पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि मंगल यहाँ से 12वें घर को देखेंगे, लेकिन खर्चे बहुत लिमिटेड होंगे। खर्चों पर भी आप रोक लगा पाएंगे क्योंकि मंगल आपका साथ देंगे। खर्चे होंगे लेकिन वो जरूरी चीजों पर खर्च होंगे, व्यर्थ खर्चे आप नहीं करेंगे। वैसे भी आप थोड़ा सा अपने अंदर से आप खर्चों को नियंत्रित करके चलने में सक्षम हैं।
आप होशियार हैं। अब जब व्यर्थ के खर्चे रुक जाएंगे तो आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी, धन की स्थिति आपकी अच्छी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा योग बन रहा है। गुरु दूसरे घर के स्वामी हैं जो चौथे घर में गए हैं। चौथे घर के स्वामी शुक्रदेव जी हैं और वो आर्थिक स्थिति इस महीने में अच्छी करेंगे। फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बहुत अच्छी होने लगेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अप्रैल का महीना है ये आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जिस महीने का आप इंतजार कर रहे थे वो सारी राहत आपको यहाँ पर मिलने लगेगी। अब आ जाते हैं आपकी हेल्थ के ऊपर, तो बात कर लेते हैं। चलिए आपके हेल्थ के ऊपर हम बात करते हैं कि हेल्थ आपकी कैसे रहने वाली है। तो अगर मैं देखूं तो थोड़ी सी स्थितियां बनती हुई ऐसी दिखाई दे रही हैं कि कहीं ना कहीं आपके राशि के स्वामी का अस्त होना, राहु के साथ बैठना, सूर्य के साथ बैठना थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है। तो शुरुआती दिनों में थोड़ा ध्यान रखना होगा। उसके बाद सूर्य का जो गोचर है वो हो जाएगा, लेकिन राहु फिर भी रहेंगे। मंगल थोड़ा क्रोध भी बढ़ा रहे हैं आपकी हेल्थ में, तो क्रोध पर थोड़ा सा नियंत्रण आपको बनाना ही होगा। तो उतार चढ़ाव वाली स्थिति आपके स्वास्थ्य में रहेगी। कोई मेजर प्रॉब्लम हालांकि नहीं दिख रही है, छोटी मोटी बीमारियां आपको परेशान करेंगी। मध्य माह के बाद चीजें थोड़ा सा ठीक होती दिखाई देंगी, लेकिन 14-15 अप्रैल से पहले आपके जीवन में परेशानियां मतलब बीमारियां रहेंगी। 14 अप्रैल को आपके तीसरे भाव में सूर्य आ जाएंगे, तब थोड़ा सा ठीक हो जाएगा और तब आपको स्वास्थ्य से रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, मतलब आपका स्वास्थ्य सही होना शुरू हो जाएगा। अब रिश्तों की बात कर लेते हैं, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन और आपका पारिवारिक जीवन। तो देखिए प्रेम के स्वामी होते हैं बुधदेव, जहां बैठे हैं मंगल, लेकिन मंगल तो पहले ही सप्ताह में चले जाएंगे। इसके स्वामी यहाँ बैठे हैं, नीच बना रहे हैं। आपके जो सप्तम भाव के स्वामी है यहाँ, उसके बाद आपके तीसरे घर में आ जाएंगे। तो प्रेम के मामले में अगर देखा जाए तो प्रेम जीवन में एक दूसरे के साथ अच्छे से आप सामंजस्य नहीं बना पाएंगे और चीजें आपके कंट्रोल से थोड़ा सा बाहर हो सकती हैं। लड़ाई झगड़ा भी हल्का फुल्का हो सकता है, नोकझोंक की स्थिति रह सकती है। अब साथ में क्योंकि मंगल देव आपकी राशि को ही देख रहे हैं तो क्रोध भी हो सकता है, चिड़चिड़ापन हो सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, अपने प्रेमी से, प्रेमिका से या अपने पत्नी से या पति से बातचीत करते समय अपने आप पे कंट्रोल रखें और उनकी बातों को भी समझें, अपनी बात को प्रेम से समझाने की कोशिश करें। नहीं तो चिड़चिड़ेपन की वजह से लड़ाई झगड़ा या फिर जिसको क्लेश कहते हैं, कुछ झगड़ा, आपस का जो झगड़ा होता है वो बनता दिख रहा है। शनि के साथ मैं आपको बताऊं राहु बैठे हुए हैं, तो ये सेकंड हाउस में, दूसरे घर में, तो ये आपके थोड़ा सा रिश्ते को प्रभावित करेंगे। और मध्यम भाव के बाद जब सूर्य यहाँ आ जाएंगे तब आपकी इम्प्रूवमेंट होगी और हेल्थ में भी आपकी इम्प्रूवमेंट होगी और आपके जीवन में भी इम्प्रूवमेंट होगी। आप ट्रैवल कर सकते हैं और आप रिश्तों को भी संभालने का प्रयास करेंगे तो अब आपको संभावना बढ़ जाएगी। तो मध्य माह के बाद चीज़ें आपके आसान होती जाएंगी, लेकिन आधे अप्रैल तक ये चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा, और रिश्तों वाली जो बातें हैं वो मुश्किल रहेंगी, थोड़ा ज़्यादा इसमें संकट की स्थिति बन रही है। आपको मध्य माह के बाद से प्रॉब्लम खत्म होगी, बीच में नोकझोंक हो सकती है। पारिवारिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ दूसरा भाव कुटुंब का होता है, जहां पर 5 ग्रह एक साथ मौजूद है। तो कुटुंब में भी क्या रहेगा कि थोड़ा सा अपनी बॉडी पर नियंत्रण रखना है, अपने थोड़ा सा एक बिहेवियर पर नियंत्रण रखना है। अपनी बॉडी का मतलब है कुटुंब में जब भी कोई बात चल रही होती है तो आप थोड़ा रुक रुक कर आप बात करें। जितना आप कम बोलेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, तब चीजें आपकी अच्छी रहेंगी, वरना एक दूसरे के साथ उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। कुटुंब परिवार के बीच में तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना ही होगा। हालांकि सूर्यदेव के यहाँ आपके तीसरे घर में आने से परेशानियां थोड़ी कम हो जाएंगी। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेहत का भी आपको ध्यान रखना होगा, उनकी सेहत भी आपकी प्रभावित हो सकती है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ स्टूडेंट्स की। तो देखिए स्टूडेंट्स तीसरे घर का स्वामी बुधदेव हैं, तो मेहनत करने से आपको कंपटीशन में अच्छा रिजल्ट मिलता दिख रहा है। गवर्नमेंट जॉब के लेकर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी अच्छा रिजल्ट दिख रहा है और आपके हार्ड वर्किंग का रिजल्ट अच्छा ही रहेगा और आपके हायर एजुकेशन का रास्ता भी खुल रहा है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा बन रहा है। आपके दूसरे घर में, आपके चौथे घर के स्वामी दूसरे घर में हैं और गुरु यहाँ पर हैं, तो छोटे बच्चों के लिए ठीक ठाक रहेगा और मेहनत वो करेंगे तो उनको लाभ जरूर मिलेगा। लेकिन हाँ, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा है और 14 अप्रैल से 14 मई तक का समय जो होगा वो बहुत अच्छा है।
मतलब आपके एफर्ट के आपको पूरे नंबर मिलेंगे और बहुत ज़्यादा सफलता मिलती दिख रही है। आप बड़े-बड़े एग्ज़ाम भी क्रैक कर सकते हैं। लेकिन एक उपाय की हम बात करते हैं, उपाय आप करेंगे तो आपको और ज़्यादा लाभ मिलेंगे। तो देखिए, एक उपाय मैं आपको बताना चाहूँगा कि शनि की साढ़े साती का तीसरा चरण शुरू होगा और एक जो उपाय है वो है 10 शनि स्तोत्र। ये स्तोत्र होता है बहुत पावरफुल और शनि की साढ़े साती में ये बहुत ज़्यादा फायदा करता है। आप इसको करें, तो इसका पाठ करें, तो इस वजह से आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस स्तोत्र का पाठ आप नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम शनिदेव की पूजा तो अवश्य करें आप। अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। एक और उपाय है जो आपके हर एक दोष को खत्म करेगा और आपकी ज़िंदगी को खुशहाल बनाएगा। मंगलवार के दिन अनार का दान करें या मसूर की दाल का दान करें। ये 2 उपाय आप कर सकते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इतना करें और एक बार सच्चे मन से बोलें, जय शनिदेव महाराज, शं शनिश्चराय नमः, हर हर महादेव।